हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टर ज्ञान पे। दोस्तों आज आप लोग लिए आया हूँ सिंपल मशीन टॉपिक लेकर आया हूँ और इसी पे हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें सिंपल मशीन क्या होता है। तो एक ऐसी युक्ति होता है, एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा एक सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर भार को उठाया जाता है। यानी कि एक युक्ति है, यानी एक तरह का उपकरण है जिसके में क्या होता है, एक सुविधाजनक बिंदु पे बल लगाते हैं और उसके द्वारा किसी भी भार को उठाया जाता है आसानी से। इसका जो मेन ये जो कार्य करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पे, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। अब यहां पे आ गया बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण क्या होता है, जब हम किसी पिंड को या किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः यानी किसी अक्ष के चारों ओर घुमाते हैं तो उस दौरान घुमाने में जो बल लगता है उस बल को हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। जनरली हम किसी को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो वहां पे जो बल लगता है उसे बल कहते हैं, लेकिन अगर किसी पिंड को हम लोग किसी के चारों ओर यानी किसी अक्ष के चारों ओर घुमाते हैं तो उस कंडीशन में जो बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल आघूर्ण क्या है, किसी पिंड को किसी अक्ष के चारों ओर घुमाने के लिए आवश्यक बल, यही क्या है, बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण को हम लोग कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं, टॉर्क। अक्सर ये सब सुनेंगे टॉर्क, यानी टॉर्क जितना ज़्यादा हो उसके चारों ओर आसानी से घूम सकता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं बल आघूर्ण को। आपने अक्सर नट बोल्ट खोला होगा, नट बोल्ट। ये जो नट रहता है किस तरह नट रहता है, ऐसे। ये मान लीजिए एक नट है, ये क्या एक नट है और इस पे स्क्रू, ये इस पे इस तरह करके इसका बना होता है और यहाँ पे बोल्ट मान लीजिए लगा हुआ है, एक बोल्ट है। तो इस बोल्ट को हम लोग टाइट करते हैं या लूज करते हैं तो एक रिंच की मदद से करते हैं। एक रिंच इस तरह हम लोग रिंच फंसाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इस ऐसा रिंच लगाते हैं, इस तरह ऐसे रिंच लगाते हैं। तो ये जो अक्ष की बात करें यहाँ पे, तो ये जो नट है हमारा, ये किसका काम कर रहा है, अक्ष का। और ये जिसको हम लोग घुमा रहे हैं ये वोल्ट है, इसको क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर घुमा रहे हैं। ये अक्ष को इसके चारों ओर घुमा रहे हैं। तो इस कंडीशन में इसको घुमाने के लिए जो हम लोग बल यहाँ पे लगा रहे हैं वह बल क्या हमारा कहलाएगा, बल आघूर्ण कहलाएगा, यानी कि टॉर्क कहलाएगा। क्या होगा, टॉर्क। अब इसके और इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर समझें तो एक अक्सर आपने डोर खोलते होंगे और बंद करते होंगे अपने घर का। तो यहाँ पे जैसे देखिए, अगर ये डोर इस तरह, यहाँ पे क्या होता है, कब्जा लगा होता है इस तरह, और यहाँ पे लगा होता है हैंडल, जिसको पकड़ के हम लोग या तो खींचते हैं या खोलते हैं या बंद करते हैं, खींचते धक्का देते हैं। तो अक्सर देखते हो कि ये जो इसके चारों ओर जो कब्जा वाला उसी के चारों ओर क्या होता है, घूमता है, इस तरह घूमता है। जिससे मान लीजिए ये यहाँ पे देख रहे होंगे, ये इस तरह का डोर है तो इसी के चारों ओर क्या होता है, इस तरह घूमता है। तो इस कंडीशन में यहाँ जो घुमाने के लिए जो हम लोग बल ये हैंडल पे लगा रहे हैं वही बल हमारा क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण कहलाएगा, यानी कि टॉर्क कहलाएगा। और यहाँ पे जहाँ पे बल लगा रहे हैं और जहाँ से घूम रहा है, इन दोनों के बीच जो लंबवत दूरी है इसको कहते हैं बल भुजा, बल भुजा कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बल आघूर्ण का जो है फॉर्मूला निकल के आता है, बल आघूर्ण बराबर हो जाता है बल गुना भुजा, या बोल सकते हैं इसको बल भुजा, बल भुजा। और इसी के बेसिस पे अगर इसके एसआई मात्रा की बात करें, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा इसका, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और भुजा चूंकि ये लंबाई है तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। इस तरह से इसका एसआई मात्रक निकल जाएगा न्यूटन मीटर, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर एनएम। तो ये हो गया बल आघूर्ण की एसआई मात्रक। ये तो हो गई बल आघूर्ण की बात, लेकिन हम यहाँ चर्चा किसी कर रहे हैं, सिंपल मशीन की। तो चूंकि ये कार्य ही करता है सिंपल मशीन जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पे, इसलिए हम लोग को बल आघूर्ण समझना भी क्या होता है, अनिवार्य हो जाता है। तो बल आघूर्ण समझ आ गया होगा कि किसी भी पिन को अगर किसी अक्ष के चारों ओर घुमाते हैं
तो उसके लिए जो बल कार्य करता है वही बल हमारा क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है, यानी कि टॉर्क कहलाता है। जिससे इसमें एग्जांपल में बात करें, नट बोल्ट जो खोलते हैं इसमें कौन बल होगा, तो यहाँ पे जो हम लोग ताकत लगा रहे हैं हाथ के द्वारा रिंच को पकड़ घुमाते हैं, तो जो हाथ के द्वारा ताकत लग रही है वो हमारा बल है, और जो रिंच की लंबाई है, ये जो रिंच है उसकी जो लंबाई वही है हमारा बल भुजा। तो इसमें तो ये हो गया। और दरवाजे में बात करें तो दरवाजे का हैंडल पकड़ के जो खींचते हैं उसके लिए जो शरीर से ताकत लगता है वो हमारा बल है। और ये जो कब्जा है और जहाँ से हैंडल है उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारा क्या बल भुजा है। तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बल आघूर्ण बन जाएगा। इस तरह से इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर हो गया, यानी कि NM। तो ये तो हो गई बल आघूर्ण की बात। और सरल मशीन के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो इसमें जो सरल मशीन है इसमें सबसे जो प्रमुख उदाहरण इसका आता है उत्तोलक, जिसे हम लोग कहते हैं लीवर। अगली वीडियो में हम लोग इस पर उत्तोलक को ही पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होता है, ये कैसे कार्य करता है, आयास, भुजा, आलम और भार, ये सब क्या होता है, सारे हम लोग इसमें अगली वीडियो में हम लोग इसमें जानेंगे। और इसमें दूसरा जो उदाहरण की बात करें तो इसमें हो सकता है स्क्रू जैक, SCREW, स्क्रू जैक, ये हो गया स्क्रू जैक। और बात करें तो घिरनी आपने अक्सर देखा होगा, कुएं में जो लगी होती है घिरनी, इसको बोलते हैं पुल्ली। ये सभी जो है सरल मशीन के उदाहरण है, और ये सभी बल आघूर्ण के सिद्धांत पे ही काम करते हैं, कि इसके द्वारा काम लेने के लिए हम लोग को किसकी आवश्यकता पड़ती है, बल आघूर्ण की आवश्यकता पड़ती है। अब उत्तोलक इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिंपल मशीन की दक्षता, यानी कि उसकी क्षमता क्या होती है। तो क्षमता की बात करें तो चलिए इधर समझ लेते क्षमता। किसी भी मशीन की जो क्षमता होती है या दक्षता कह सकते हैं, क्षमता कहें, दक्षता कहें या इफिशियंसी कहें, इफिशियंसी ये क्या होता है, किसी भी वस्तु की जो ऊर्जा देते हैं और उसके द्वारा जो कार्य लेते हैं उन दोनों के अनुपात का जो प्रतिशत होता है वही हमारा कहलाता है दक्षता। यानी कि दक्षता क्या होगा किसी भी मशीन का, तो मशीन को, जो मशीन है, मशीन द्वारा किया गया कार्य बटा मशीन को दी गई ऊर्जा, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये हो जाता है इसकी दक्षता, यानी कि इफिशियंसी। तो जनरली किसी भी मशीन की जो दक्षता होती है वो 100% नहीं होती है। किसी भी मशीन की दक्षता 100% नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जितनी ऊर्जा हम उसको देते हैं उतना उसका आउटपुट नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि जो ऊर्जा हम लोग देते हैं तो वो ऊर्जा जब आउटपुट लेते हैं तो उस कंडीशन में घर्षण के कारण जो है उष्मा बनकर वो खत्म हो जाता है। इसलिए किसी भी मशीन की दक्षता जो 100% नहीं होती है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जनरली मशीन की दक्षता कितनी होती है, तो 100% से कम होती है। अब बात कर रहे हैं इसमें क्या 100% हो सकती है, तो इसमें सिर्फ संकल्पना की गई है, यानी कि परिकल्पना एक तरह से की गई आदर्श मशीन, इसकी दक्षता जो 100% हो सकती है। लेकिन ये व्यवहारिक जीवन में क्या संभव नहीं है। आदर्श मशीन की क्षमता कितनी होती है? 100% होती है, लेकिन ये क्या संभव नहीं है, यानी कि व्यवहारिक जीवन में इसका उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो हो गई दक्षता की बात। अब इसमें हम लोग बात करें उत्तोलक और स्क्रू जैक, घिरनी, ये सभी क्या है? सिंपल मशीन है। और उत्तोलक भी इसका जो प्रकार बात करती है 3 प्रकार का हो जाता है, फर्स्ट प्रकार का, सेकेंड प्रकार का और थर्ड प्रकार का। हालांकि इसको अगली वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।